रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि सिंगल टैबलेट में बहुत सारी ड्रग्स के मतलब कई ड्रग्स को मिला के एक टैबलेट बनाना, इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें मल्टीपल टैबलेट लेने का प्रॉब्लम, एक साथ लेने का प्रॉब्लम, उन्हें याद रखने का प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि और ये टैबलेट वेट बैंड के हिसाब से कितनी टैबलेट कंज्यूम करनी, टैबलेट्स का नंबर वेट बैंड के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि एडल्ट में ऊपर वाली जो टेबल में दिखाया गया, एडल्ट में एडल्ट पॉपुलेशन मतलब 18 साल से बड़े हुए पॉपुलेशन को एडल्ट पॉपुलेशन में इंक्लूड करेंगे। 25 किलोग्राम से वेट स्टार्ट होता है, 25 से 34 फर्स्ट वेट बैंड। इसी तरीके से 5 वेट बैंड बनाई गई हैं अप टू मोर देन 75 किलोग्राम। ईच बैंड के लिए दो कलर दिखाए गए, जैसे टेबल में एक पिंक कलर और ग्रीन कलर। जो इंटेंसिव फेज के स्ट्रिप होती है पिंक कलर की होती है और उसे 4FDC बोलते हैं। 4 का यहाँ क्या मतलब है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ड्रग। 4FDC का मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 ड्रग। कौन कौन सी 4 ड्रग्स? आइसोनियाजेड, राइफेम्पिसिन, पैराजेनामाइड एंड इथैम्बुटोल। किस किस प्रपोर्शन में कॉम्बिनेशन करते हैं? एक गोली के अंदर 75 मिलीग्राम आपका 75 मिलीग्राम आइसोनियाजेड होगा, 150 मिलीग्राम राइफेम्पिसिन होगा और 400 मिलीग्राम पैराजेनामाइड होगा और इथैम्बुटोल होगा आपका 275 मिलीग्राम पर टैबलेट। एक गोली में ये सॉल्ट्स का मिक्सचर रहेगा। और अगर व्यक्ति का वजन 25 से 34 किलोग्राम के बीच में यदि आता है तो उसको 2 टैबलेट्स देनी होगी। 35 से 49 में 3। इसी तरीके से हर वेट बैंड के लिए नंबर ऑफ टैबलेट्स निर्धारित है कि कौन से वेट के वजन को कितनी टैबलेट पर डे खानी है। अब उसी के हिसाब से कैलकुलेशन, अगर इंटेंसिव फेज जैसे कि न्यूली पेशेंट में 2 महीने की होती है तो 2 मंथ्स में 1 मंथ में 28 दिन होते हैं और 2 महीने में 56 दिन होते हैं। तो 56 डोजेस टोटल नीडेड होती है और एक डोज में 2 टैबलेट है तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 इतनी टैबलेट्स यानी कि 112 टैबलेट महीने में रिक्वायर्ड होंगी। स्ट्रिप कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रिप कैलकुलेटेड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, देन दैट इज एक महीने की स्ट्रिप कैलकुलेटेड 28 और नंबर ऑफ टैबलेट रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 2। वेट बैंड्स में 2 पर हेड टैबलेट रिक्वायर्ड है 25 से 34 में, जैसे कि मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज। इसी तरीके से हर कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में 3 टैबलेट अगर रिक्वायर्ड है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज पर मंथ, मतलब एक महीने में 28। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्ट्रिप कैलकुलेट करी जाती है और इतनी स्ट्रिप उसको इंटेंसिव फेज में इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटेंसिव फेज में कंज्यूम करना है। ना अब शेड्यूल इनका ड्रग एड्रेंस के डिफरेंट तरीके हैं। डॉट्स 19 वो आगे डिस्कस करेंगे। जो एडल्ट फॉर्मुलेशन का शेड्यूल होता है उसको शेड्यूल 13 बोलते हैं। 13 शेड्यूल 13 जो बॉक्स होता है दैट इज अवेलेबल फॉर एडल्ट 4FDC के शेड्यूल को शेड्यूल नंबर 13 बोलते हैं और कंटिन्यूएशन फेज को शेड्यूल नंबर 14। 3FDC वाला शेड्यूल जो है कंटिन्यूएशन फेज के लिए जो हरे रंग का पत्ता होता है वो शेड्यूल 14 में आता है। 13 और 14 अगर शेड्यूल टीबी के पूछे जाए तो किससे रिलेटेड है? दोज आर रिलेटेड टू एडल्ट डेली ड्रग रिजीम ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एज पर RMTC। इसी तरीके से शेड्यूल 15-16 होते हैं वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। अब 3FDC मतलब कंटिन्यूएशन फेज की जो पत्ती होती है वो ग्रीन कलर का पत्ता अवेलेबल होता है और इसमें 3 ड्रग्स का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे 3FDC बोला गया है। कौन कौन सी ड्रग है? HRE कंटिन्यूएशन फेज में क्योंकि पैराजेनामाइड नहीं होती है तो 75 मिलीग्राम आइसोनियाजिड, राइफेम्पिसिन 150 मिलीग्राम और अप्रोक्सीमेटली 275 मिलीग्राम इथैम्बुटोल का कॉम्बिनेशन होता है। अगेन 2, 3, 4, 5, 6 ये 25 से लेकर 75 किलोग्राम के वेट बैंड में डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर किस वेट बैंड को कितनी टैबलेट पर डे कंज्यूम करनी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की कि डेली रेजिमन है तो मीन्स रोज़ दवाई खाने, कोई अल्टरनेट डे वाला इसमें हिसाब किताब नहीं है कि एक दिन छोड़ के एक दिन दवाई खानी है, ऐसा नहीं है। रोज़ दवाई खानी है, रोज़ गिवन नंबर ऑफ टैबलेट अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग कंज्यूम करनी है।
क्योंकि एक ही टेबलेट में बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर, अलग अलग गोलियां भी नहीं खानी है। सो ऐसे 35 to 49 में 3 tablets per day in the continuation phase of 3 FDC has to be consumed। और नंबर ऑफ डोज कैलकुलेट करें, क्योंकि कंटिन्यूएशन फेज 4 महीने का होता है इन द केसेस ऑफ न्यूली ट्रीटेड कैटेगरीज एंड 5 महीने का प्रीवियसली ट्रीटेड कैटेगरीज। तो पहले बात कर लेते हैं न्यूली डिटेक्टेड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी में 4 महीने का। 4 महीने में कितनी डोजेस लगेंगी? 4 महीने में मतलब 28 दिन 1 महीने में होते हैं, इस हिसाब से 28 मल्टीप्लाइड बाई 4 112 डोजेस टोटल लगेंगी। अब जिस कैटेगरी का उतनी टैबलेट से मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी टैबलेट रिक्वायर्ड होंगी। सपोज इट इज़ 35 to 49 किलोग्राम कैटेगरी, तो मतलब 3 टैबलेट पर डे, तो 112 मल्टीप्लाइड बाई 3 टैबलेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। नंबर ऑफ 112 डोजेस और 3 टैबलेट्स। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट करने के लिए पर मंथ की कैलकुलेट करते हैं, तो 28 नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टैबलेट रिक्वायर्ड, दैट इज अगर इसी कैटेगरी की बात करें 35 से ऊपर वाले वेट की तो 3 टैबलेट्स, और नंबर ऑफ मंथ 4 मंथ टोटल जो स्ट्रिप्स, क्योंकि कंटिन्यूएशन फेज 4 मंथ की, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 28, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 4 महीने में कितनी स्ट्रिप्स लग जाएंगी, इसका रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसी तरीके से पीडियाट्रिक रेजिम में सेम रहता है। 3 FDC इंटेंसिव फेज में, इसमें 4 FDC नहीं है, और 2 FDC 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूएशन फेज में। फेज का ड्यूरेशन और जो वो होता है ड्यूरेशन एकदम सेम होता है। न्यूली वाले के लिए 2 मंथ का 3 FDC। इथेमेप्टोल इसमें अलग से HRZE जो सॉल्ट है HRZ ही देना है। HRZ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देते हैं, इथेमेप्टोल अलग से देते हैं पर डे। जैसा कि उसमें दिखाया गया कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 to 7 किलोग्राम वाली कैटेगरी में 1 FDC टैबलेट, 3 FDC टैबलेट और 1 इथेमेप्टोल की टैबलेट 100 मिलीग्राम की देंगे। इसी तरीके से हर कैटेगरी में टैबलेट लिखी हुई है। डोजेस का कैलकुलेशन जैसे एडल्ट में किया था वैसे ही इसमें किया जाता है। अब देख लेते हैं FDC में डोज फर्क हो जाती है इसमें, कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो गोली रहती है पीडियाट्रिक वाली गोली, उसमें आइसोनियाज़ेड 3 FDC में 50 मिलीग्राम होगी, रेफेम्पिसिन 75 मिलीग्राम होगा, और 150 मिलीग्राम पायराजिनामाइड होगा, और इथेमेप्टोल 100 मिलीग्राम की टैबलेट अलग से अवेलेबल होती है। फिर 1 टैबलेट 2 टैबलेट कितनी टैबलेट वेट के हिसाब से दी जाती हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन फेज में 2 FDC मतलब HR का कॉम्बिनेशन अलग से इथेमेप्टोल ये दिया जाएगा। और जहाँ पे अगर क्या कहते हैं प्रीवियसली ट्रीटेड कैटेगरी में सेम स्ट्रिप्स यूज़ करी जानी है, लेकिन बस प्रीवियसली ट्रीटेड कैटेगरी में स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन HRZE के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज में, उसके भी इंजेक्शंस दिए जाएंगे पर डे। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द डोजिंग। अगर किसी एडल्ट का मान लीजिए वेट 25 किलोग्राम से भी कम है, मतलब 18 साल से ज़्यादा है एडल्ट, यहाँ 18 साल से ज़्यादा को एडल्ट और 18 साल से कम को रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन लिया गया है। तो 25 किलोग्राम से कम का अगर एडल्ट है तो उसको लूज ड्रग्स के माध्यम से ये सारी, फिर उसको कॉम्बिनेशन वाली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं देने, लूज ड्रग्स देनी है पर डे के हिसाब से। तो उस तरीके से शेड्यूलिंग उसकी की जाती है। इसी तरीके से अगर कोई पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लेस देन 18 में 39 किलोग्राम से ऊपर वजन में आता है तो उसको भी लूज डोज शुड बी प्रोवाइडेड अगर एज ग्रुप पीडियाट्रिक का है और वजन ज़्यादा। सो इस तरीके से इस टैबलेट का कैलकुलेशंस होता है और ड्रग होता है इन RNTCP फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। क्या फ़ायदा होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में? क्योंकि अलग अलग दवाइयाँ नहीं खानी है, एक ही पत्ता है, एक ही पत्ता में गोलियों की गिनती भर, उसके लिए भी ट्रीटमेंट सपोर्टर्स होते हैं। कोई फैमिली फ्रेंड या कोई भी सपोर्टर ट्रीटमेंट सपोर्टर बन सकता है जो भी एनरोल करवाए एज ए
सपोर्टर अपने आप को कि आई सपोर्ट द ट्रीटमेंट। तो और उसको समझा दिया जाएगा कि वो मॉनिटर करेगा, या डॉट्स प्रोवाइडर होंगे वो मॉनिटर करेंगे। डॉट्स प्रोवाइडर भी सपोर्टर को सारी चीज़ें डिटेल बता देगा कि ऐसे ऐसे देनी है। और इसको फॉलो अप करने के लिए या ड्रग के एड्रेंस को मॉनिटर करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिजिटल मेथड और ये सब दैट नीड टू बी डिस्कस्ड इन द सेपरेट लेक्चर। पीडियाट्रिक वाले जो टैबलेट है उसमें एक चीज़ और, ये जो 25 से 29 किलोग्राम वाली कैटेगरी में 3+1A लिखा हुआ है, इसको क्या मतलब होता है? 3 टैबलेट ऑफ द इंटेंसिव फेज का ही देख लेते हैं। 3 टैबलेट ऑफ 3FDC मतलब HRZ के कॉम्बिनेशन वाली, और +1A मतलब 1 एडल्ट वाली 4FDC का टैबलेट यूज करी जाएगी। ए मतलब एडल्ट वाली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, और इथेम्बुटॉल अलग से 3 टैबलेट देनी है। तो इस पर डे देनी, पर डे दवाई नहीं दी जाती, मंथली पैकेटिंग में दवाई दी जाती है, और सुपरविजन लेकिन डेली उसका किया जाएगा। जो भी सपोर्टर या प्रोवाइडर होगा वो डेली सुपरवाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक बाय मैसेज एंड different method and to ensure the adherence of the drug, whether the drug has been consumed, or different technology कि पेशेंट जैसे ही ड्रग कंज्यूम करेगा उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर मिस्ड कॉल देनी होती है। एक ये मैसेज डिफरेंट रिमाइंडर्स मैसेज से सेंड किए जाते हैं पेशेंट को। जो इंटेंसिव फेज है वैसे भी सुपरवाइज रहती है पूरी कंटिन्यूएशन फेज में, एडरेंस को इस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। वन मोर डिफरेंस फ्रॉम द जो प्रीवियस treatment of intensive phase is that there is no extension of the intensive phase now. If there is 2 महीने के बाद भी स्पूटम स्मेयर एग्जामिनेशन में पॉजिटिव आता है तो ड्रग सेंसिटिविटी कल्चर करा के किस ड्रग के लिए सेंसिटिव है अप्रोप्रिएट रेजिमेन निर्धारित करते हैं, ना कि कोई एक्सटेंशन। पहले था कि 1 महीने का एक्सटेंशन, इंटेंसिव फेज इज एक्सटेंडेड फॉर मोर मंथ, अब ऐसा नहीं है। उसको सीधे ही उसका रेजिमेन चेंज करते हैं एंड अप्रोप्रिएट रेजिमेन को ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग से सिलेक्ट करते हैं।